सीजेआई की एक टिप्पणी और दिल्ली से लेकर सत्ता के गलियारों तक मच गया हड़कंप। अभिजीत दीपके ने क्यों कहा थैंक यू सीजेआई? जी हाँ, क्या सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने पूरी राजनीति का नैरेटिव बदल दिया है? क्या छात्रों के आंदोलन के बाद अब अदालत की टिप्पणी ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है? और आखिर क्यों अभिजीत दीपके ने खुलकर सीजेआई का धन्यवाद कर दिया? आज की रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि उज्जवल भुइयां की कौन सी टिप्पणियां से चर्चा तेज हुई है, अभिजीत दीपके ने क्यों सीजेआई को धन्यवाद किया और आगे क्या हो सकता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे मुद्दों की जो इस समय सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहला, सरकार का विरोध और लोकतंत्र। दूसरा, गंगा किनारे बिरयानी वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। और तीसरा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके का संदेश। देखिए, पिछले कुछ समय से देश में एक बहस लगातार चलती आ रही है। कई लोगों का कहना है कि सरकार की आलोचना करना अब आसान नहीं रह गया है। विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों की गिरफ्तारियां हुई, एफआईआर दर्ज हुई और कई मामलों में लंबे समय तक जमानत भी नहीं मिली। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने इस पूरे मुद्दे पर नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ सरकार के खिलाफ विरोध करने वाले छात्रों के अधिकारों की बात हुई, तो दूसरी ही तरफ गंगा किनारे बिरयानी खाने से जुड़े मामले में भी अदालत की टिप्पणियां चर्चा का विषय बन गई है। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर एक और दिलचस्प घटनाक्रम देखने को मिला है, जहां अभिजीत दीपके ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को लेकर एक संदेश साझा किया, जिसने राजनीतिक चर्चाओं को और भी तेज कर दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं उस बयान की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की कुछ टिप्पणियां चर्चा में आई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और केवल सरकार से असहमति जतना अपने आप में अपराध नहीं माना जा सकता है। आप इन पोस्टर्स को देखिए, इनमें लिखा है कि भारत में अलग अलग विचारों और असहमति के लिए जगह लगातार कम होती जा रही है। हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है और जमानत तक नहीं मिल रही है। और अब जमानत मिलती भी है तो अदालत ऐसी कड़ी शर्तें थोप देती है जो उनकी आजादी पर सीधा असर डाल देती है। वहीं दूसरा पोस्टर देख लीजिए, उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा फिलिस्तीन को मान्यता दी है और गाजा की घटनाओं पर गंभीर अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं जताई है। ये टिप्पणियां इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई छात्रों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या हर विरोध प्रदर्शन वैध होता है? और इसका जवाब है सीधा ना, क्योंकि भारत का संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार देता है, लेकिन हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या फिर कानून व्यवस्था भंग करना इस अधिकार से दायरे में नहीं आता है। यानी अदालत का जो शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार पर ही है। अब बात करते हैं हम दूसरे मुद्दे पर। गंगा किनारे बिरयानी खाने वाले मामले में भी अदालत की टिप्पणी चर्चा में रही है। रिपोर्टरों के मुताबिक न्यायालय में सवाल उठाया गया कि यदि किसी कार्य को कानून ने अपराध घोषित नहीं किया है तो केवल उस आधार पर किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता लंबे समय तक सीमित क्यों की जाए। जरा ये पोस्टर आप देखिए, इसमें उज्जवल भुइयां कहते हैं कि गंगा किनारे बिरयानी खाने पर रोक लगाने वाला ऐसा कोई कानून नहीं है, फिर भी 12 लोगों को जेल भेज दिया गया है। यहाँ तक कि अदालत ने महीनों तक उन्हें जमानत भी नहीं दी। क्या आप इस पर यकीन कर सकते हैं? देश के नागरिक ये सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। आखिरकार जज ने इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, देर से ही सही लेकिन शुरुआत तो हुई। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने मिली है देखने को। कुछ लोगों ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में जोड़ा, जबकि कुछ ने धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का मुद्दा उठाया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि अदालत किसी सामाजिक बहस पर नहीं बल्कि कानून के दायरे में उपलब्ध तथ्यों और अधिकारों को देखकर टिप्पणी करती है। अब बात करते हैं तीसरे मुद्दे की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर अभिजीत दीपके ने मुख्य न्यायाधीश को लेकर एक संदेश साझा किया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि
कॉकरोच जनता पार्टी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अतीत एक न्यायिक टिप्पणी के बाद यह अभियान चर्चा में आया कि और उसी के उन्हें व्यापक पहचान मिली है। ये पोस्ट देखिए आप, जिसमें अभिजीत दीपके सीजेआई सूर्यकांत का धन्यवाद कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर आपने हमें कॉकरोच ना कहा होता तो मैं भारत वापस न लौटता। अगर आपने हमें कॉकरोच ना कहा होता तो देश का युवा सड़कों पर ना उतरता। और अगर आपने हमें कॉकरोच ना कहा होता तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी तक ना हुआ होता। ये पूरी तरह सोशल मीडिया पर व्यक्त किया गया है, उनकी निजी दृष्टिकोण है। इस दावे को अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। कुछ लोग इसे व्यंग मानते हैं, जबकि कुछ इसे राजनीतिक टिप्पणियों के रूप में देखते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर यह बहस भी शुरू हो चुकी है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का श्रेय किसी न्यायिक टिप्पणी को दिया जा सकता है। हालांकि सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई आधिकारिक प्रणाली उपलब्ध नहीं हुई जो इन दावों और घटनाओं के बीच सीधा साधा संबंध स्थापित करता हो। इसलिए ऐसी बातों को राय के रूप में ही देखना जाना चाहिए, तथ्य के रूप में नहीं। अब एक और बड़ा सवाल आता है कि क्या मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की कार्यशैली को लेकर उठ रहे सवाल नए हैं या फिर पहले से उठते हैं। हाल के दिनों में कुछ मामलों की सुनवाई और प्राथमिकता को लेकर सोशल मीडिया पर आलोचना जरूर देखने को मिली है, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अदालतों में मामलों की सूची, सुनवाई और आदेश न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार तय होती है। किसी भी न्यायाधीश के निष्पक्षता पर अंतिम निष्कर्ष केवल सोशल मीडिया की राय के आधार पर नहीं निकाला जा सकता है। लोकतंत्र में अदालत, सरकार और नागरिक तीनों ही अपनी अपनी भूमिका होती है। सरकार कानून बनाती है, अदालत संविधान का व्यक्तित्व रखती है और नागरिक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी राय व्यक्त करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज सोशल मीडिया के दौर में किसी भी बयान को आधा अधूरा सुनकर निष्कर्ष निकालना आसान हो तो गया है, पर लेकिन क्या ऐसा करना सही भी है। अब सवाल मेरा आपसे है कि क्या सरकार का विरोध लोकतंत्र की ताकत है या इसका कोई स्पष्ट सीमा होनी चाहिए। क्या अदालत की एक ऐसी टिप्पणियां लोकतंत्र अधिकारों को मजबूत करती भी है या नहीं। और सोशल मीडिया पर वायरल राजनीतिक दावों को आप किस नजरिए से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।